मैं तो कहती हूँ यूएपीए की धारा बिट्टू बजरंगी जी के ऊपर लगनी चाहिए, है ना। तो दंगा भड़काने का काम तो उसका था, उसकी जैसी शक्ल खराब है, वो ऐसा ही आदमी, उसने गंदी बात बोली कि तुम्हारा जी जा रहा है, तो उसने सबसे बड़ी धारा तो उसी के ऊपर लगनी चाहिए। मोदी राम मंदिर को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है। क्या राम पहले नहीं थे? भगवान जी की प्रार्थना पहले नहीं होती थी, पर इस वक्त उन्होंने भाईचारे को सिर्फ खराब किया है देश के अंदर। 10 निर्दोष भाई जो जेल में बंद हैं, उनके साथ है हम। हाँ, जो दोषी पाए जाएंगे इस चीज में, उनके हम साथ नहीं हैं। बाकी जो दोषी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, उनके साथ हम खड़े हैं। और जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है सोना की, और वो भी जल्दी कांग्रेस के खाते में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। अभी मेवात की बात करें तो मेवात में लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। मेवात इलाके में लगातार पिछले काफी समय से कांग्रेस का जनाधार देखने को मिला है, और अब कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आज समाज सेवी कमांडो हिदायत खान ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ मेवात की वो लड़कियां जो कहीं ना कहीं मेवात के हर मुद्दों को लेकर के जोर शोर से उठाती हैं और मेवात के हित और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करती हैं, कांग्रेस पार्टी में फिलहाल ज्वाइन है। हमारे साथ में रजिया बानो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में है और सुरजेवाला के गुट में बताई जा रही हैं। हालांकि किस तरीके से आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जनाधार रहेगा, किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी, और जिस तरीके से गुटबाजी के चलते पिछली बार हार का मुंह देखना पड़ा, अब की बार क्या रहेगा वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, पत्रकार बंधुओं, मुझे समय दिया, कीमती समय के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं रजिया बानो, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी और राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी, जैसे कि आप सभी मुझे जानते हैं, और मेवात के सभी भाई जो मुझे देख रहे हैं फिलहाल, बहुत शुक्रिया। सभी इतना मान सम्मान और मोहब्बत से हमें नवाजते हैं। बात करते हैं कहाँ हिदायत कमांडो भाई की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अपना विश्वास जताया है और उन्होंने आज आने का निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी में। तो हम बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वेलकम करते हैं उनका। अच्छा, इससे पहले भी क्या कमांडो हिदायत खान से बात हुई थी कि आप इतना अच्छे से समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में एक अलग पकड़ बना रहे हैं, तो क्यों ना आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें? जी बिल्कुल, और देखिए लोग भी अब कांग्रेस पार्टी पे अपना भरोसा जता रहे हैं। और अभी मेवात की बात करें तो मेवात में लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जा रहा है, और जहाँ की भारतीय जनता पार्टी की एक सीट है सोना की, और वो भी जल्दी कांग्रेस के खाते में हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस बात को कह रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों का भरोसा अब कांग्रेस पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगातार जो झूठे वादे करती हैं, ना महिलाओं के लिए बोलती हैं, ना रोजगार के देने के लिए बोलती हैं, ना महंगाई को घटाने की बात करती हैं, तो उनके सिर्फ झूठे ये वादे, खोखले वादों से जनता को समझ चुकी है। अब देखिए किसान बेचारे बैठे हुए हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के झूठे, उनको 2 साल वो बैठे रहे, 1.5 साल बैठे रहे, उन्होंने झूठे वादे किए किसानों के साथ, तो वहां पे भी वो असफल रही। आज हमारे जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने 5 मुद्दे रखे हैं, तो उसको वो लगातार लेके मणिपुर से मुंबई तक चल रहे हैं। तो हमारी पार्टी जरूर आएगी, कांग्रेस पार्टी देश के अंदर आएगी, जरूर आएगी, और बहुत बड़े उससे आएगी। और हमारी पूरी मेवात ही ये चाहती है कि हमारे क्षेत्र के अंदर बदलाव हो, और लोगों का यही कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से अगर कुछ थोड़ा बहुत मार्जिन भी रहा था, सोना में ले लीजिए या कहीं पे भी ले लीजिए, वो अब की बार नहीं देखने को मिलेगा। अब की बार 100% कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर प्रवेश कर रही है। अच्छा, यानी सभी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो चुनावी मैदान में आकर के लोग के बीच में जाकर कह रहे हैं कि सरकार हमारी बन रही है। चाहे भाजपा की कह लो, वो भी बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं देखो हमने इन सभी जगह हरा दिया है और अब यहाँ पर भी हम लोग हराने वाले हैं। देखिए भाजपा की पुरानी नीति है, वो ईवीएम के तहत जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। मोदी राम मंदिर को लेकर बरगलाने की कोशिश कर रहा है। क्या राम पहले नहीं थे? भगवान जी की प्रार्थना पहले नहीं होती थी, पर इस वक्त उन्होंने भाईचारे को सिर्फ खराब किया है देश के अंदर। 10 साल मोदी की सरकार रही है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को खराब किया है। आज हम किसी हिंदू भाई से दूर से ही राम राम कर देते हैं ना, तो शायद उनके दिल में ये होता है कि ये मुसलमान आदमी है। तो एक तरीके से उन्होंने पार्टीशन कर दिया है देश के अंदर, तो लोगों के माइंड सेट हो चुके हैं। तो वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर वोट को बटोर सकता है। काम को लेकर देख लीजिए, देश में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी फैली हुई है, कैसे कैसे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो मुद्दों की बात तो वो कर ही नहीं सकते कभी भी।
लेकिन पार्टी को फिर अगर ऐसा है कि मुद्दों पे बात नहीं कर रही है तो आपको आंदोलन करने चाहिए, हड़ताल पे बैठ जाना चाहिए। विपक्ष का काम होता है सड़कों पे उतरना, बैठना। विपक्ष अपना काम कर रहा है। आज से 1 साल पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने चलाई थी और आप सबने देखा था किस तरीके से उसका अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। और बट ठीक है, अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि राजस्थान में वो आ गई है तो इसी तरीके से हरियाणा में आएगी, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। खट्टर की खटारा सरकार को और मोदी की सरकार को लोग पहचान चुके हैं। इन दोनों के अलग अलग सिस्टम है कि खट्टर को लोग किसानों के लिए इन्होंने क्या कहा था कि हम लोग अब आपके कर्ज को माफ करेंगे। आज किसान फिर दोबारा उतारू हो गए अपना धरना देने के लिए। तो जब ये किसानों के नहीं हो सकते, गरीबों के नहीं हो सकते, बेटियों के नहीं हो सकते, तो फिर ये किसके होंगे? आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि नूह में 31 जुलाई को दो विशेष समुदाय के बीच में हिंसक झड़प हुई, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, उनकी जमानत हुई और अब कहीं ना कहीं तैयारियां ये हैं कि जो इनपुट मिल रहे हैं कि UAPA लगाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने गलत किया है। जिस तरीके से अगर हमारे नेता हैं ममन खान जी, हमारे भाई भी हैं, वो उनके ऊपर UAPA का धारा उन्होंने लगा दी है, तो विशेष तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि ये गलत है। सरासर मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताल ठोक रही है, देश के अंदर मनमानी चीजें कर रही है। कभी कुछ कर देती है, कभी आरक्षण को पास नहीं करती, कभी कुछ कर देती है वो, तो मनमानी चीजें वो अपनी कर रही है। तो इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जहां भी जैसे भी होगा हम लोग संघर्ष करेंगे और न्याय का हक लेके रहेंगे। लेकिन अभी तक किसी का स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, मैं तो कहती हूँ UAPA की धारा बिट्टू बजरंगी जी के ऊपर लगनी चाहिए, है ना। तो दंगा भड़काने का काम तो उसका था, उसकी जैसी शक्ल खराब है, वो ऐसा ही आदमी, उसने गंदी बात बोली कि तुम्हारा जी जा रहा है, तो उसने सबसे बड़ी धारा तो उसी के ऊपर लगनी चाहिए। और पूरी मेवात हमारी सब भाइयों के साथ है, जो मेरे भाई अंदर जेल में बंद है, निर्दोष भाई जो जेल में बंद है, उनके साथ है हम। हाँ, जो दोषी हैं, जो दोषी पाए जाएंगे इस चीज में, उनके हम साथ नहीं हैं। बाकी जो दोषी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, उनके साथ हम खड़े हैं। मतलब ये आप मान रहे हैं कि अगर किसी ने आगजनी की है तो वो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इनकी आपका कहना है कि बहुत सारे बेकसूर लोग भी हैं। बिल्कुल इस दंगे में, जो नूह दंगा हुआ था, इसमें बेकसूर लोग बहुत बंद किए गए, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी बंद किए गए और आज तक भी उनकी जमानत नहीं हो पाई है। तो इस चीज के हम और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, हम बिल्कुल खिलाफ हैं इस चीज के। और आने वाले समय में देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा उसी आदेश के अनुसार हम लोग काम अपना करेंगे। अब आप सर्वे जाके करिए पूरे मेवात के अंदर, और फिलहाल तो आप सोना के अंदर भी जाइए और सर्वे कीजिए कि कौन सी पार्टी निकल रही है। हमारे सोना के जो रह चुके MLA रह रहे हैं जो फिलहाल, उन्होंने आज तक किसी मुसलमान भाई से तो छोड़ो, किसी हिंदू भाई से भी ये जाके नहीं पूछा कि आपके गांव में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है। रोडों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि चलना दुश्वार हुआ पड़ा है सोना साइड के गांव में। बिल्कुल, सोना आप इधर देखिए, ताउड़ू के साइड आकर किसी भी गांव में आज तक उन्होंने ये जाकर किसी बुजुर्ग से ये नहीं पूछा कि आपको कोई दिक्कत है, तकलीफ है, जबकि वो मौजूदा विधायक है। तो उनका कार्य बनता है कि वो लोगों के बीच में जाएं और काम करें। बिजली को लेकर इतनी परेशानियां रहती है वहां के गाँव में, कोई स्टेप ही नहीं उठाते वो। तो ऐसे लोगों को गद्दी पे बैठने का, गाँव के लोग नहीं जाते वहाँ समस्या लेकर के, नहीं जाते हैं, उनको नकार दिया जाता है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनाई होती वहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा, अपने आप को वो समझ रहे हैं धुरंधर। 70 साल में जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किए थे ना, उन्होंने हमारे काम को बिल्कुल वो कर दिया, जीरो कर दिया। 10 साल से वो रह रहे हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा ये समझ रहे हैं कि भाई हम जैसे भी मर्जी आए वैसे कानूनों को पास कर देंगे। NCR को उसको देख लो, UPA लगाया था अभी उसके ऊपर, तो उसके ऊपर भी शाहीन बाग में कितने झगड़े हुए थे, उसके ऊपर भी अभी उन्होंने क्यों नहीं लिया। ड्राइवर भाइयों के ऊपर उन्होंने कितने बड़े बड़े स्टेप ले लिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो पार्टी किसी की ये नहीं है पार्टी, और इसको जरूर ये मिलेगा इंशाल्लाह ताला, इसको चेंज करेंगे हम लोग मिलकर। हमारे राहुल गांधी जी की जो विचारधारा है, बिल्कुल इसको बदला जाएगा। चलिए, बदलाव की बातें हो रही हैं, लेकिन बदलाव कब, कहाँ और कैसे होगा ये वक्त तय करेगा। हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी रजिया बानो से, जो मेवात के हक और हकूक की आवाजों को लगातार उठाती रहती हैं और मेवात के हित के लिए हमेशा चिंतन और मनन करती रहती हैं। खैर, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।